गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये जो सेशन रहेगा यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आंसर करने वाला हूँ। एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे एक मेल भेजा था, तो उस मेल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव हिम आंसर्स, ओके। एंड आई गेस ये दिखाने का या फिर ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है मुझे, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि इनके जो क्वेश्चंस है या इनके जो क्वेरीज है, ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस और क्वेरीज हो सकते हैं। नो डाउट ये सिचुएशन में मैं भी था, और मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैं क्या ऐसा समझ के लिया जो मैं इस सिचुएशन से बाहर आया। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यू एंड आई एम ट्राइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये मेल पढ़ेंगे और इसके मैं आंसर्स देते जाऊंगा, एंड आई होप दिस कैन हेल्प। आई मीन जिन्होंने ये मेल मुझे भेजा है उनको तो हेल्प करेगा ही, बट आई होप कि ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स जब मैं दे रहा हूँ ये शायद बहुत सारे लोगों को हेल्प करे। सो लेट्स रीड दिस मेल फर्स्ट। जो सर है उन्होंने बोला है, हे ब्रो, आई सॉ योर न्यू सीरीज एंड बिलीव मी आई एम इन लव विद दैट. Thank you, sir. Thank you very much that you are liking this. I watch your videos before you stop posting. Then like I think it was last year after lockdown. That time I didn't like much your videos because you traded 1 minute time frame, and I think it's pure scalping over there, and I am a swing trader. But your this series, this how to become a profitable trader series, I was just looking for this. अबाउट मी, आई एम, इन्होंने अपना नाम बताया है, कहाँ से है ये बताया है। आई टुक फर्स्ट ट्रेड ऑफ माई लाइफ व्हेन निफ्टी वाज 2600 आफ्टर 2008 क्रैश, बट कैन यू इवन थिंक आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग? एंड ही हैज himself asked the question why, and then he has answered it that he really doesn't know about it. He says that he has took courses of almost 10 people, fully familiar. He's fully familiar with trend lines, channels, price action, RSI, stochastic, MACD, Ichimoku, moving averages, everything. He is familiar with everything. But still, from April 2020 till December 21, I'm in loss of 2 lakhs. Okay. So he was just looking for what was the issue, and then my video came in front of him, and it cleared his first doubt that he is not locking into only one strategy. He is saying over here that suppose he is taking one trade in BSE based on moving averages, and then the other trade is based on a channel pattern in MCX, or suppose he is finding ICICI Bank showing positive divergence on RSI, so he is taking trade over there. So his first question got answered. I hope many people's first question got answered, that you should follow only one particular setup until and unless you are not having gains from it. Like आप बोर हो चुके हो, आपको वो सेटअप पैसा नहीं दे रहा है, तब तक आपको वही सेटअप पे काम करना ज़रूरी है। ओके, बट ही हैज़ फ्यू मोर क्वेश्चंस। उन्होंने यहाँ पे बोला है, इन द पास्ट 2 years आई हैव नोटिस्ड, लाइक सपोज आई बॉट a stock at XYZ at rupees 10, and my target is rupees 14, SL is 8, and now the target has reached to 12, and Nifty started to fall, and then the stocks fall to 8, and boom, SL hit. और ये ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, राइट? मीन्स उन्होंने 10 रुपये पे स्टॉक बाई किया हुआ है, 8 पे SL है, 14 पे टारगेट है, मतलब वो 1:2 का रेशियो पकड़ के चल रहे हैं। 1:1 अचीव हो चुका था, एंड सडनली मार्केट फॉल करना स्टार्ट करता है, एंड देन उनका SL हिट हो जाता है। सो उनका लॉस हो जाता है, और ऐसा बहुत बार होता है कि निफ्टी कोई एक डायरेक्शन में जाता है, उस वजह से अपना स्टॉक्स में लॉस होता है। ये सभी के साथ होता है सर, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ नया है। दिस थिंग हैपन्स विद ईच एंड एवरी पर्सन। बट हाउ टू टैकल दिस, आई एम गोइंग टू आंसर दैट एज वेल। फर्स्ट मैं तीनों के तीनों क्वेश्चंस
रीड कर लेता हूँ और यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है ये भी बताता हूँ. सेकेंडली ही इज आस्किंग हाउ मेनी पोजिशंस, ओपन पोजिशन शुड आई कीप एट एनी गिवन टाइम. एक वक्त में कितनी ओपन पोजिशंस रहनी चाहिए. वो बोल रहे हैं कि उनको एक पैटर्न दिखा तो वो एक ट्रेड लेते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर तीसरा लेते हैं, तब तक लेते जाते हैं तब जब तक उनका सारा का सारा कैपिटल जो है वो यूटिलाइज नहीं हो जाता, तब तक वो ट्रेड लगाते जाते हैं. तीसरा क्वेश्चन ये है कि उनके पास अभी सिर्फ 5 लाख का कैपिटल लेफ्ट है, जिसमें से वो $350 क्रिप्टो के लिए यूज़ किए जा रहे हैं. $200 जो है वो ऑक्टा एफएक्स में फोरेक्स के लिए ट्रेड यूज़ कर रहे हैं, और बाकी का 4.5 लाख जो है वो ज़ेरोदाब के अकाउंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं. He is saying that he has been following proper money management in crypto, and he is taking maximum $20 risk per trade in crypto. But the question arises that how many markets should he trade? कुछ लोग उन्हें बोल रहे हैं कि एक ही मार्केट पे फोकस करो, और जितने ज़्यादा मार्केट्स पे एक्सपोज हो जाओगे उतने ज़्यादा लॉसेस इनकर करोगे, और सेम केस प्रॉफिट्स के साथ भी होगा. सो चलो अभी आंसर्स देते हैं. पहली बात, जो फर्स्ट मिस्टेक उन्होंने यहाँ पे बताई है, मतलब जो मुझे यहाँ पे फर्स्ट मिस्टेक फील हो रही है, हम लोग उसके बारे में पहले बात करेंगे. सी गाइज, मैं एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सिंपल सा लॉजिक मुझे चाहिए. हमने सपोज कोई एक प्राइस पॉइंट पे एंट्री बनाई, ठीक है. सो दिस इज अवर प्राइस पॉइंट, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई है, एंड वी हैव डिसाइडेड, सी ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस. जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप एक माइंड सेट लेके चल रहे हो कि दिस मच इज द लॉस आई एम गोइंग टू हैव. सी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट क्या होता है? देयर इज नथिंग एज सच एज प्रॉपर मनी मैनेजमेंट. हर किसी के हिसाब से मनी मैनेजमेंट चेंज होता है, ठीक है. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरा कैपिटल है 5 लाख का, ठीक है. अब मैं 5 लाख का कैपिटल क्यों यूज करूँ? मेरा कुछ मंथली गोल होना चाहिए. मेरे मंथली गोल्स जो है, या फिर आप सोचते हो कि यार मैं कितना कैपिटल लेके आऊँ मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, कितना कैपिटल लेके आऊँ. तो मेरा एक सिंपल सा आंसर है, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ, एक सिंपल सा आंसर है मेरा. अगर आपकी मंथली रिक्वायरमेंट्स 50,000 में पूरी हो सकती है, ठीक है, सो आपको ट्रेड करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो है 5 लाख. इफ योर मंथली एक्सपेंसेस मीन्स आपका घर खर्चा अगर 50,000 में कवर हो सकता है, तो आपको जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो है 5 लाख रुपया, ठीक है. क्यों? बिकॉज सी आई बिलीव दैट इन स्टॉक मार्केट यू कैन अचीव अप टू 10% ऑफ रिटर्न्स ऑन योर कैपिटल. 10% रिटर्न आप कैपिटल पे ले सकते हो, उतना मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है, लेकिन 10% तक तो आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप प्रॉपरली रूल्स फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है. 100% भी बनाने के लिए मौका रहता है मार्केट में, लेकिन हम लोग 10% की बात करेंगे. दैट दिस शुड बी योर एटलीस्ट लीस्ट टारगेट कि हाँ मुझे इधर तक जाना है. अगर सपोज कि आपका जो ये 10% वैल्यू है ये 50,000 एग्जैक्ट हो रहा है, बट इनिशियल डेज में अगर आपको ऐसा फील होता है कि यार नहीं, ये 50,000 जो है ये बना पाना मेरे लिए 5 लाख के कैपिटल में मुश्किल है. 10% इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी. सो गाइज लेट मी बी वेरी मच ऑनेस्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 के जगह पे थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा के 7 कर दो, सो दैट अगर 7 लाख के कैपिटल में आपका 7% भी निकलता है तो फिर भी आप 49,000 तो कमा ही लोगे, विच इज नियर अराउंड टू 50K. एंड 7% अचीव करना इज ईजी, इट इज ईजी इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज, इट इज ईजी, ठीक है. जैसे अभी सर ने बोला था, जिन्होंने मेल किया है, उन्होंने बोला था कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है. ही हैज़ बीन इन टू द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम.
So now when he has been there in the market for a longer period of time, it means that he has sufficient amount of knowledge. He just need to follow a proper system, he just needs to follow some kind of rules, and he needs to set an aim. से आपकी लाइफ में एम होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पैसे को लेके रहे या कोई भी चीज़ को लेके रहे, बट यू नीड एन एम इन योर लाइफ। मंथली एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं ये आपको जान के रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, वो भी फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, ये मैं सारे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो और फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो गाइज ट्रस्ट मी, आपको ट्रेडर बनने के लिए कुछ एम्स, कुछ गोल्स और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, बिकॉज ट्रेडर बनना इज नॉट दैट इजी। यू नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ एज वेल, ठीक है। फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, आपके पास प्रॉपर सेटअप हो, ये हो वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक मंथली टारगेट होना चाहिए। देखो, जो बंदे सेल्स जॉब करते हैं, सेल्स प्रोफाइल में जॉब करते हैं, उनके पास एक मंथली टारगेट रहता है जो उनको अचीव करना है, एंड दे स्ट्राइव वेरी हार्ड, रियली वेरी हार्ड टू अचीव दैट टारगेट, और उनको टारगेट मिलता है। जब मिल जाता है तो वो एक्सेल करते हैं, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। दिस इज हाउ इट शुड बी देयर इन ट्रेडिंग एज वेल। अच्छा, टारगेट से कुछ ज़्यादा कर लिए तो वो आपके लिए इंसेंटिव क्रिएट करता है। ट्रेडिंग एक करियर है, एक बिजनेस है, बिजनेस में आपका लॉस डिफाइंड होना ज़रूरी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलता हूँ। फर्स्ट इनका जो पॉइंट था वो ये था कि भाई मैंने एंट्री बना ली 10 रुपये पे, स्टॉप लॉस रख दिया मैंने 8 रुपये पे, टारगेट जो रखा है मैंने रखा है 14 रुपये पे। अब मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव कर गया, मुझे 12 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा था। अब अचानक से निफ्टी टर्न अराउंड हो जाता है और मेरा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। गाइज, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने जब एसएल 8 रुपये पे रखा, ठीक है, तो आपने क्या लॉजिक के साथ इसको 8 रुपये पे रखा? लेट मी अज्यूम दैट योर क्वांटिटी वाज 1000, ओके। इफ यू आर ट्रेडिंग इन 1000, 2 रुपये का नुकसान रखा है आपने, 2 रुपीज़ का एसएल रखा है, मतलब योर लॉस इज हाउ मच? इट इज 2000। दिस मच लॉस इज व्हाट यू कैन अफोर्ड। आपने ये सोच के रखा है कि मैं 2000 का नुकसान लेके निकल सकता हूँ भाई। अब जब आपको 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था और अगर वहां से ये 0 हो जाएगा तो आप कितने का नुकसान कर रहे हो पता है आपको? आप कर रहे हो टोटल 4000 का नुकसान, क्योंकि 2000 तो आपका प्रॉफिट का गया और 2000 तो आपने पहले से डिसाइड करके रखा था। ये गलती हम सब ट्रेडर्स करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स आज भी ये गलती करते हैं। मैंने बहुत मुश्किल से ये चीज़ समझी है कि भाई जब मेरा मैक्सिमम नुकसान देने का एपेटाइट 2000 का है, ठीक है, तो जब मैंने 2000 रुपया कमा लिया तो अभी भी मेरा मैक्सिमम लॉस देने का एपेटाइट 2000 का ही है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे मेरा एसएल ट्रेल करके कहाँ लाना चाहिए था? मुझे लाना चाहिए था कॉस्ट पे। मतलब मैं एक सेट के साथ चल रहा हूँ, एक माइंडसेट के साथ चल रहा हूँ कि भाई मैं 2000 ही अफोर्ड कर सकता हूँ मार्केट को देने के लिए, तो मैं 2000 ही दूंगा। अगर मैं 10,000 अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं 10,000 ही दूंगा। अगर मैं 10 लाख अफोर्ड कर सकता हूँ मार्केट को देने के लिए तो मैं उतना ही दूंगा। इफ इन केस मार्केट इज गिविंग मी प्रॉफिट, सो इट इज माई ड्यूटी टू ट्रेल माई एसएल so that I can lose only this much which I have decided. I hope कि ये पॉइंट बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग क्या करते हैं कि लेट अस कंसीडर कि मार्केट में हमने जो ट्रेड लगाया हुआ है वहाँ पे हमने एक लॉस सेट करके रखा है और वो लॉस जो सेट हो रहा है वो 5000 पे लॉस सेट हो रहा है। मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, बट योर टारगेट इज मच मोर हायर। लाइक यू नेवर एक्सपेक्टेड कि मार्केट इतना क्विकली आपको 10,000 दिखाएगा। तो भाई जब मार्केट ने आपको 10,000 एकदम क्विकली दिखाया है
तो जाहिर सी बात है वो क्विकली पूरा लेके भी जा सकता है। आप इधर यहाँ पे 10,000 जो आपको क्विक मोमेंटम में मिला है वो बुक करोगे, या फिर आपने रिस्क एपेटाइट रखी है 5,000 की, आपने 10,000 कमा चुके हो, तो 10,000 में से 5,000 गया तो आपका एसएल का आना चाहिए पॉजिटिव 5,000 पे आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि आप मार्केट को उतना ही दे रहे हो जितना आपने पहले टाइम से सोच के रखे हो। यू आर नॉट गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा टू द मार्केट, राइट? दिस इज हाउ यू नीड टू डील। अगर आप इस तरीके से डील करोगे तो मार्केट में आप ज़्यादा टाइम टिक सकते हो और प्रॉफिटेबल रह सकते हो। आई जस्ट होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, एंड वॉट एवर आई एम सेइंग आपको ये प्रैक्टिकल लग रहा होगा। अगर आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं लग रही है तो आई एम रियली सॉरी, पर ये चीज़ प्रैक्टिकली है। और जब ये मैंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इनकलकेट किया, मैंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इसको लाने की कोशिश किया, तब जाके मेरी ट्रेडिंग स्टाइल भी बहुत अच्छी हुई है। आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। इसी में बहुत सारे आंसर्स आ जाते हैं। सेकेंड आंसर इज आपका रिस्क एपेटाइट और आपका एम आपके सामने है। आपको वो रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली आप कितनी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो, ये तो आपको खुद को समझ में आ सकता है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द मेल वाज। I consider that I believe that if the capital is 5 lakhs, I believe that you are aiming for 50K at least in a month. ये आपका एम है, ये आपका गोल है। जब आपका 50,000 का एम है तो आप महीने भर में कितना लूज कर सकते हो? मैक्सिमम 25,000 लूज करने का एम रखते हो, क्योंकि आप 1:2 के हिसाब से अगर देखोगे तो आपको मार्केट के सामने 5 लाख के कैपिटल पे 25,000 का रिस्क लेके भी चलना पड़ेगा, क्योंकि आप 50,000 का अगर एम रख रहे हो तो आपके पास 25,000 का रिस्क होना चाहिए। मैं वो थियरी पे बिलीव नहीं करता कि आपको 1% रिस्क लेना है, आपको 3% रिस्क लेना है। नहीं, आप उसके हिसाब से परसेंटेज के रिस्क मत कैलकुलेट करो। मैं कितना कमाना चाह रहा हूँ मार्केट से, मैं उसके हिसाब से मेरे रिस्क कैलकुलेट करूंगा। मैं जितना कमाना चाह रहा हूँ उसका आधा मैं देने के लिए भी रेडी हूँ। देखो, कंजूसों वाला दिमाग नहीं चलाना है अपने को कि यार मैं 5 रुपया भी नहीं देना चाहता मार्केट लो, लेकिन मैं 5 लाख कमाना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गिव समथिंग टू द मार्केट। आपको तैयारी दिखानी पड़ती है। अब अगर आपका रिस्क एपेटाइट पूरे महीने का 25,000 का है, आपके पास ट्रेडिंग के लिए दिन बचे हुए हैं 20, ठीक है, 20 दिन मिले हैं आपको ट्रेड करने के लिए। 25,000 को 20 से डिवाइड कर लो। आपका जो कैपिटल या फिर लॉस जो है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? करीब करीब है यहाँ इतना, ठीक है, या जो भी कैलकुलेशन के साथ आता है। आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशंस, बट जो भी आता है मेरे हिसाब से यहाँ इतना आना चाहिए। 1250 ही आपका डेली का रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। अगर 1250 का डेली का रिस्क एपेटाइट है तो 2,500 का डेली का प्रॉफिट कर रहा हूँ मैं। अगर 2,500 डेली कमा रहा हूँ तो 50,000 महीना कमा लेता हूँ। So this is how you need to keep your calculations intact. मनी मैनेजमेंट जो हम बोलते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे आता है? आप अगर बोलोगे नहीं, मैं बैंक निफ्टी का एक लॉट जो है मैं 2 लाख रुपए पे एक लॉट का ट्रेड लगाऊंगा, या फिर मैं 5 लाख पे एक लॉट का ट्रेड लगाऊंगा, दिस इज माई मनी मैनेजमेंट। सो इट इज नॉट मनी मैनेजमेंट, इट इज नॉट रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो आपका एम डिसाइडेड होना चाहिए कि यार आप मंथली कितना कमाना चाहते हो। अगर आप मार्केट में मंथली 1% ही कमाना चाहते हो तो आप एक ही ट्रेड में कमा सकते हो। एक ट्रेड में कमा लो, उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दो, खत्म कर दो कहानी, राइट? सो आई होप मेरा ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, दैट यू शुड हैव एन एम, यू शुड हैव एन गोल। आपका गोल जो है उसके अकॉर्डिंगली आपका मनी मैनेजमेंट मैटर करेगा। सी वाई आई एम सेइंग कि आप 5 लाख रुपीज़ का अगर कैपिटल है तो 25,000 का रिस्क ले सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको यहाँ पे मार्केट में से पूरा पैसा जीरो करके निकलने के लिए टाइम जो लगेगा वो आप बस कैलकुलेट कर लो। आप महीने का 25,000 दे सकते हो, साल का आप 3 लाख रुपया दोगे, फिर भी आपके पास 2 लाख रुपया बच जाएगा।
अगर आप कंटिन्यूसली लॉस ही कर रहे हो, हर महीना 25-25 हज़ार से मार्केट को दिए जा रहे हो, फिर भी आप एंड में 2 लाख रुपया लेके निकल लोगे। और अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि आप बस एक शीट बना लीजिएगा, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर लीजिएगा कि आपका जो विन रेट है वो 60% है, और आप कंसिडर कर लीजिएगा कि आपने 12 महीनों में से 60% ऑफ द टाइम, चलो 10 महीनों में से 60% ऑफ द टाइम, 6 महीना आपने प्रॉफिट किया हुआ है 50-50 हज़ार का, 5 लाख के कैपिटल, और 4 महीना आपका लॉस हुआ है। आप मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए, 50,000 इंटू 6 कर लीजिए, 50,000 इंटू 6 you earn 3 lakh rupees. Then 25,000 into 4, you have lost 1 lakh rupees. Still, at the end, your net capital gain is 2 lakhs in 10 months. And how much is 2 lakhs of 5 lakh rupees? It's 60%. आप 60% capital gain कर रहे हो. Just because your win rate is 60%, आप 60% capital gain कर रहे हो. और आप कोई एक पर्टिकुलर सेटअप को फॉलो कर रहे हो, तो यार एक ही सेटअप को फॉलो करो। मैं ये नहीं बोलता कि आप मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड मत करो। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं मेरे स्टूडेंट से क्या करवा रहा हूँ। मंडे टू फ्राइडे अगर मैं फॉरेक्स मार्केट में डील कर रहा हूँ या फिर कहीं और डील कर रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे वी ओनली लुक एट गोल्ड, सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करवा रहा हूँ मैं फिलहाल। मैं मेरे मेन अकाउंट में सिर्फ बैंक निफ्टी को देखता हूँ, बिकॉज आई बिलीव आप 4 जगह पे देखते रहोगे ना तो कहीं एक जगह पे या 2 जगह पे एंट्री मिस हो जाएगी। आप 4 स्टॉक्स को देख रहे हो, एक जगह पे आपकी एंट्री मिस हो गई, 2 जगह पे आपने एंट्री बना ली, चलो वो एक जगह पे जहाँ पे एंट्री मिस हो गई है वो अच्छा खासा टारगेट दे देता है, बाकी के 2 एसएल लेके जाते हैं। एंड ऑफ द टाइम आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। आप ये चीज भी समझ के ले लो, दैट इफ यू आर inclined with only one particular strategy, or if you are inclined with only one particular script, it will give you much more benefit, because आपका पूरा फोकस वहां पे है, आप उसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। आप 4 अलग अलग स्क्रिप्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या फायदा? हाँ, आप एक ही स्क्रिप्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका थियरी कुछ अलग बोलता है, स्टिल इट्स ओके, इट्स गुड, करो, वो चलेगा। बट आप 4 थियरीज को अलग अलग ऑब्जर्व कर रहे हो तो इट विल नॉट गिव यू मच बेनिफिट। आई जस्ट होप कि मेरा ये पॉइंट भी क्लियर रहेगा। मैंने आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा। सो फर्स्ट आंसर वाज, अगर ये जो चीज़ है ये समझना पड़ेगा कि आपको एक सेट करना है, ठीक है, और आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना है। सेकेंडली, कितने ओपन पोजीशंस रहने चाहिए ये आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको बताएगा, और कोई नहीं बता सकता, ये उसके अकॉर्डिंगली सब होना चाहिए। थर्ड, आपका जो पॉइंट है, आप मल्टीपल मार्केट्स में डील करो, नो इश्यूज, बिंदास डील करो, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट चुनो। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो अगर मैं क्रिप्टो में डील कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ इथेरियम को डील करता हूं। मैं मेरे बाइनेंस के अकाउंट में अगर देखने जाएंगे तो मेरे 4 फेवरेट कॉइन्स हैं। मैं मैटिक यूज़ करता हूँ, मैटिक में डील करता हूँ, मैं माना में डील करता हूँ, इथेरियम में डील करता हूँ, सोलाना में डील करता हूँ, और BNB में डील करता हूँ। ये 5 है, 5 सॉरी, इन 5 में मैं डील करता हूँ। ओके, इन 5 में मेरी थियरी जब जैसे चल रही है मैं उनको मॉनिटर कर लेता हूँ, बिकॉज आई कैन मॉनिटर दीज 5। मैं अगर फॉरेक्स की बात करूँगा तो यार मैं एक्सनेक्स के अकाउंट में मैं US30 दैट इज डाउ जोन्स, गोल्ड, पर जनरली 90% ऑफ द टाइम आई ट्रेड गोल्ड, okay, US oil, and if I say that what is the forex currency which I do, then let me be very much honest, मैं forex currency में जो यूज करता हूँ वो है US डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस US डॉलर।
मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने लिए एक अच्छा सा स्पेस लगता है, मैं यहाँ पे ही डील करता हूँ। एक्सनेस का अकाउंट मंडे से लेके फ्राइडे तक गोल्ड एंड फॉरेक्स में डील होता है। उस टाइम पे उसमें ना इथेरियम ना बिटकॉइन कुछ भी नहीं देखा जाता, कुछ भी देखा भी नहीं जाता। एंट्री कितनी आती रहेगी कितनी जाती रहेगी देखता ही नहीं। एंड वाइसी वर्सा, जब बात आती है सैटरडे संडे की तो जाहिर सी बात है मैं इथेरियम के अलावा और कुछ नहीं देखता हूँ। अब हर मार्केट में पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए किसी ने मना थोड़ी ना किया हुआ है, हर एक मार्केट से पैसा कमाओ भाई। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे आप सबको। मैं समराइज फिर से एक बार कर देता हूँ, जो भी मैंने बोला उस बात को समराइज कर देता हूँ कि गाइज आपको आपकी रिस्क कैलकुलेट करके चलना है, आपको आपका एक गोल सेट करके चलना है। यू जस्ट हैव टू बी देयर, यू हैव टू कैलकुलेट योर गोल, यू हैव टू सेट योर गोल्स। उसके अकॉर्डिंगली आप कैपिटल रेज करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट को पैसा कितना दे सकते हो वो डिसाइड करोगे। आपकी लॉट साइज, आपकी क्वांटिटी, ये सब आपका कितना एपेटाइट है लॉस लेने का उसके ऊपर डिसाइड होगा। एंड मास्टर कर लो एक पर्टिकुलर चीज को, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को। मतलब अगर मुझे कोई बोलेगा ना बैंक निफ्टी के बारे में, तो यार बैंक निफ्टी को मैं इन एंड आउट जान चुका हूँ, अभी इतने टाइम दे चुका हूँ बैंक निफ्टी को। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू बैंक निफ्टी, आई नो इन एंड आउट अबाउट इट। मतलब उसके प्राइस बिहेवियर से मुझे पता चल जाता है कि आज मुझे उसमें ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा। ले लिया ट्रेड, उसके बाद अगर उसमें एसएल हिट हो गया चलेगा। गोल्ड, आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। कौन से टाइम पे मूवमेंट आती है, कब मेरे लिए सही मौका है, कब मैं मार्केट में सही से एंटर करूंगा। इथेरियम, आई नो अबाउट इट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अरेंज योर सेल्फ। ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू सेट योर माइंड सेट। पहले वो माइंड सेट बना लो, गोल सेट करो, कितना टारगेट रख रहे हो महीने का वो सेट करो। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट चाहिए तो अमाउंट, और जो भी टारगेट सेट कर रहे हो उसका हाफ जो है वो मार्केट को देने के लिए रेडी रखो और उसके अकॉर्डिंगली आपका मनी मैनेजमेंट फॉलो करो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया गाइज, बट आई होप कि ये जो क्वेश्चंस थे, ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने एंड से जितना हो सके उतने में क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूं। आई होप कि ये सीरीज में ये जो एक पार्ट आएगा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट, ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इससे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मैं थोड़ी देर बाद मैं और एक वीडियो डालूंगा जिसके या फिर इस वीडियो के पहले मैं वो वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। बट आई होप you have enjoyed this video and learned something out of this video. Thanks for watching guys. Thanks a lot. Take care of yourself.